मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, जिनको आप बखूबी जानते हैं। एक ऐसी आवाज़ जो हर मुद्दे पर खुलकर बोलती है। अब इनसे थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि इनको लेकर जो चर्चाएं हैं चुनाव को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, उसी पे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से 2022 के चुनाव में हुआ, इस बार भी ऐसे ही होने की शंकाएँ लोग जता रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इन्हीं से जान लेते हैं कि कोचाधामन विधानसभा हो या फिर बायसी हो या फिर जोकीहाट इनकी खुद की विधानसभा है जिससे संभावित प्रत्याशी हैं। अब इसी को लेकर बातचीत कर लेते हैं कि क्या इस बार भी मौलाना अब्दुल्ला सालिम कुर्बानी देने वाले हैं राजनीतिक तौर पर, या फिर चुनाव लड़ेंगे, क्या स्थिति है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसे तैयारियाँ कैसे चल रही, पहले तो आप बताएं। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है हम लोगों की, और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप सफ़र भी कर रहे हैं, इधर उधर भी जा रहे हैं, स्कूल भी आप चलाते हैं। इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद आपको क्यों लगा कि आपको चुनाव की तरफ आना चाहिए? देखिए, तालीम और स्कूल वो तो ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि सियासत एक ऐसा फील्ड है जिसके ज़रिए से समाज के हर पहलू पर काम किया जा सकता है। और हमने जब फ़रागत के बाद जब हम अपने इलाके में आए तो हमने देखा यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है और बहुत ज़्यादा लूट खसोट है। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए मैंने सोचा कि इस फील्ड में आना पड़ेगा। इसीलिए इलाके के सुधार के लिए, लोगों के हक़ हुकूक़ नहीं मिल रहे हैं, यहाँ की गरीबी और पलायन को दूर करने के लिए, तालीम और स्वास्थ्य के लाइन को मजबूत करने के लिए मैंने फ़ैसला किया कि मुझे आना चाहिए। इसीलिए इसी इरादे से मैं आया हूँ। तो क्या लगता है, इस बार के चुनाव कन्फर्म है या फिर 2020 में जो हुआ, जैसे आपका टिकट किसी और को दे दिया गया, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार आप खुद लड़ेंगे या फिर इस बार भी कुर्बानी दे रहे हैं? देखिए, उस वक्त पार्टी को ऐसा लगा कि मौलाना अब्दुल्ला से बेहतर कैंडिडेट जिसको दिया था वो हैं, और वो पार्टी में आएंगे तो पार्टी मजबूत होगी। पार्टी की एक अच्छी सोच थी, हर पार्टी की होती है। लेकिन यह है कि जिनको लाया उनको वफ़ादारी करना चाहिए था, उन्होंने वफ़ादारी नहीं की, पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन इस बार कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्टी वहाँ से अच्छे कैंडिडेट का इंतखाब करेगी। चूँकि और भी कई लोग हैं दावेदार, हर विधानसभा में होता है, कई दावेदार होते हैं। लेकिन चूँकि एक मरतबा धोखा मिल चुका है, अब ऐसे लोगों को पार्टी तो नहीं देगी कि हाँ भाई आओ और लेकर जीत जाओ चले जाओ। MIM तो ऐसा है नहीं। तो इसीलिए इंशाअल्लाह बेहतर फ़ैसला होगा। और हम लोग लेकिन अभी इस वक्त में पूरे पार्टी को मजबूत करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं साल वक्त से। अगर आपका टिकट नहीं होता तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वो तो अभी कोई हमने सोचा नहीं है कि हमको क्या करना है। लेकिन यह है कि इस वक्त हमें सीट कैसे कामयाब होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा अफराद साजी कर रहे हैं, वर्कर बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। बाकी ये है कि उस वक्त में वो तो आखिर मरहले की बात है, अगर टिकट मिलता है या नहीं मिलता है तो उस वक्त फ़ैसला करेंगे क्या करना है। अब्दुल्ला सालिम एक मजबूत आवाज़ के तौर पर जाने जाते हैं। तो कहते हैं कि जैसे पिछले चुनाव में 20 में आपको टिकट नहीं मिला तो उस समय आपके समर्थक बड़े उत्तेजित थे, बड़ा एकदम उनके अंदर उत्साह था कि मौलाना का आदेश हो और हम जो हमसे हो सकता है वो करें। तो क्या इस बार भी कार्यकर्ता की स्थिति ऐसी है या समझा दिए हैं? देखिए, हमारे कार्यकर्ता अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजबूत पहले भी थे, अब भी हैं, अब और ज़्यादा हैं। उस वक्त भी अगर हमको मिलता तो हम कामयाब होते, इंशाअल्लाह कामयाब होते। और इस बार भी हम आपको दावा करके कहते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके, अगर हमको मिला तो इंशाअल्लाह हम औरों का तो वादा नहीं करते पूरे सीमांचल में हर जगह के, लेकिन हम वो जगह ज़रूर कामयाब होकर दिखाएँगे। और रही बात है कि पूरे सीमांचल में तो पार्टी मजबूत है, कई सीटों पर इंशाअल्लाह पार्टी कामयाब होगी। लेकिन वहाँ पर हमें कभी उम्मीद है कि अगर हमको मौका दिया जाता है तो 100% अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के अलावा हमें कोई नहीं हरा सकता है, हम कामयाब ज़रूर होंगे। ऐसे दौर में जब चुनाव का समय बहुत करीब है और तैयारी भी लगभग तमाम पार्टियां कर चुकी है और कर रही हैं, लेकिन ऐसे में राज्यसभा सांसद का बयान आना कि हैदराबाद ओवैसी का बेस है वो वहीं तक रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे मनोज जाधव? ऐसा नहीं है, ये उनकी गैर जिम्मेदारी वाली बात है। कोई भी लड़ सकता है, कहीं पर भी जाकर लड़ सकता है। अब वो ये कहें कि वो यहाँ ना आए, वहीं पर रहें, तो ठीक है, वो नहीं आते यहाँ पर। आपने सीमांचल को दिया क्या है? अभी तक पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट में से कहीं पर कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है, कहीं पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कहीं पर कोई BEd और DLED करने के लिए बच्चे हमारे भोपाल क्यों जाते हैं? क्या आप सीमांचल में नहीं दे सकते थे आप कहीं पर भी? आपने लूटा है। पिछले 1967-68 के अंदर में हमारा जो कि विधानसभा बना है, तब से लेकर अभी तक कितने MLA बने और वहाँ के MLA के उससे कितने मतलब आपने सरकारें बनी, अभी तक किसी ने इंसाफ नहीं किया है। तो इसीलिए ज़रूरी है, अब वो आकर हमारी आवाज़ बुलंद कर रहा है तो ये तो हम तो उनका साथ देंगे ही। तेजस्वी यादव ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को इतिहास पढ़ना चाहिए। जब उनसे कहा गया कि
आपको गठबंधन में शामिल करना था लेकिन आपने नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि इतिहास पढ़ना चाहिए, सीमांचल की जनता कैसे। इतिहास क्या पढ़िएगा आप, आपको तो खुद दिखा दिया सन 2020 के अंदर में कि आप दूसरे नंबर के पार्टी चले गए थे। MIM के ही 4 विधायक लेकर के आप फिर नंबर 1 के पार्टी बने हैं, और इस बार तो सरकार बन ही नहीं सकती MIM के विधायकों को लेकर। इसीलिए नंबर बहुत महत्व होता है। आप इस तरह के दावे मत कीजिए। इतिहास गवाह है, बड़ी बड़ी पार्टियों को इतिहास पानी पिला चुकी है। इसीलिए आप कोई ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से लिखवा के लाएं कि आप ही रहिएगा बिहार की गद्दी में। आपका भी जवाल का वक्त आ चुका है, और ये है कि सेकुलर माइंड के आदमी हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनके साथ मिलकर के अगर काम करेंगे तो फस्ताई ताकत को रोकने में भी हमारा समर्थन रहेगा। गठबंधन में शामिल नहीं किया है, क्या कहेंगे उसको लेकर। बिल्कुल नहीं किया, तो हम तो उनको भी और बीजेपी को भी एक ही पल्ले में देखते। बीजेपी भी मुसलमानों को ले लेती, आप भी नहीं लेते हैं, तो बीजेपी में, NDA में और इंडिया में क्या फ़र्क रह गया। बीजेपी कहती है हमको मुसलमान नहीं चाहिए, आप भी कहते हैं कि भाई हमको अवैसी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये सब। तो उनका कहना है कि जो सेक्युलर पार्टी थी वो हमारे साथ है, बाकी जो और पार्टी उनको हम नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं कम्युनल बता रहे हैं। और तो यही उनका साफ मतलब तो यही लग रहा है कि भाई वो सेक्युलर पार्टी कौन है। आप कांग्रेस को सेक्युलर पार्टी कह रहे हैं, मुकेश सहनी को आप सेक्युलर पार्टी कह रहे हैं, जिनकी बड़ी आबादी है, 18% की आबादी जिनकी है, आप उनको, उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, आप उनको नहीं ले रहे हैं, तो कम्युनल तो आप हुए हैं ना। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कम्युनल नहीं है, इससे बड़ा सेक्युलर कौन हो सकता है। एक कैंडिडेट को, राणा रंजीत साहब को वहाँ से ढाका से, चंपारण से अनाउंसमेंट कर दिया है, तो ये कम्युनल नहीं हुए ना। कम्युनल होते तो कोई अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान का ही नाम का अनाउंसमेंट करते। तो इतिहास उनको पढ़ने की ज़रूरत है।